नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। फिर संघर्ष की राह में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक चलेगा आंदोलन। संसद विधायकों को सौंपेंगे मांग पत्र। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में नौकरी की आस लगाए और तृतीय चतुर्थ वर्ग के पदों को झारखंड के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से राज्य के युवा आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि पिछले 4 महीने से लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के बाद भी सरकार को हमारी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण बाध्य होकर फिर आंदोलन करेंगे। 60-40 हकमार नियोजन नीति के विरुद्ध में अब 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक विभिन्न स्वरूप में आंदोलन का निर्णय लिया है। आज के प्रेस वार्ता में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भारती, मुकेश रविंद्र, आदिवासी छात्र संघ के अमनदीप मुंडा, सुमित उराव उपस्थित थे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि 60-40 नए चलते आंदोलन महज रोजगार या नौकरी को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि झारखंड से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की लड़ाई है। यह भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को बचाने की लड़ाई है। ईडी ऑफिस लाया गया आईएएस छवि रंजन। रिमांड में लिए जाने के बाद अब शुरू हुई पूछताछ। 6 दिनों तक देंगे सवालों के जवाब। दरअसल आपको बता दें कि ईडी के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कल आईएएस छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लाया गया। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेते हुए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया। शनिवार को उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया। कल ईडी उनसे पूछताछ की। दरअसल आईएएस छवि रंजन पर गलत तरीके से आर्मी की जमीन बेचने में सहयोग करने का आरोप है। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें शनिवार की देर शाम निलंबित भी कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि हिरासत में लिए जाने से पहले भी ईडी आईएएस छवि रंजन से पूछताछ कर चुकी है। यह पूछताछ सेना के कब्जे वाली भूमि और अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार करने के आरोप से जुड़ा हुआ है। बता दें कि अदालत में पेश करते हुए ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड ही ग्रांट की। ईडी शनिवार को आईएएस छवि रंजन से सवाल जवाब करेगी। इन दिनों में अवैध जमीन बिक्री, गलत कागजात प्रोड्यूस करने और लोगों की संलिप्तता से संबंधित सवाल ईडी कर सकती है। धनबाद में हर बॉल पर खेला जा रहा सट्टा, पुलिस नहीं कर पा रही कार्रवाई, जाने क्या है वजह। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल क्रिकेट मैच में एक एक पल पर लाखों का दाव लग रहे हैं। सट्टे का यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। कोई मोबाइल से तो कोई लैपटॉप व कंप्यूटर से सट्टा लगा रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट से लेकर मोबाइल ऐप तक से जमकर सट्टेबाजी हो रही है। महादेव बुक जैसे प्लेटफॉर्म तो 24 घंटे मैच के हर बॉल, हर ओवर और विकेट पर सट्टा खेला रहे हैं। वहीं इसकी जानकारी होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। धनबाद के बड़े सटोरियों का संपर्क बड़े गिरोह के साथ है जो खुलेआम आईपीएल में सट्टा लगा रहे हैं। बता दें कि आईपीएल सट्टा में खुलकर प्रचार प्रसार हो रहा है। एक तरफ कई रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो अपनी ऐप के माध्यम से रोज करोड़ों जिताने का वादा कर रही हैं। इसमें 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दाव में लगाया जा रहा है। इसमें खेलने वालों को अपनी एक टीम बनानी पड़ती है और यदि उसकी टीम के सभी खिलाड़ी बेहतर खेले तो इनाम जीत जाते हैं। इसमें जीतने वालों की राशि उसी ऐप में आ जाती है। ऐप से जुड़े अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। धनबाद के हजारों युवाओं के मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड है। वो प्रतिदिन कुछ न कुछ राशि सट्टे में लगाते हैं। दिन दहाड़े शिक्षिका पर हमला कर चेन और कनबाड़ी ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दरअसल आपको बता दें कि धुरवा थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित डीएवी स्कूल की शिक्षिका पर हमला कर उसके सोने की चेन और कनबाड़ी छीनने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को शनिवार दोपहर करीब 3:15 पर अंजाम दिया। मामले में शिक्षिका कनकलता ने धुरवा थाने में लिखित शिकायत की है। कनकलता डोरंडा थाना क्षेत्र के डीपीएस स्कूल के पीछे प्रगति इनक्लेव में रहती है। उन्होंने आवेदन में कहा कि वे धुरवा डीएवी में बच्चों को पढ़ाकर दोपहर 3:15 पर घर लौट रही थी। इसी क्रम में जब वे एचईसी के सेक्टर 3 आवास संख्या CD 338 के समीप पहुंची, तभी बाइक पर सवार 2 अपराधी सामने से गुजरे। कुछ ही देर बाद एक अपराधी पीछे से आया और उसके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जब तक वे कुछ संभाल पाती, बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जबरन उसके गले से सोने की चेन और कान से एक कनबाली छीनकर अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। खनन घोटाला मामले में ईडी कोर्ट के निर्देश पर दाऊ यादव और सुनील यादव के घर की कुर्की जब्ती। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट के आदेश पर दाऊ यादव और उसके भाई सुनील यादव के घर की कुर्की जब्ती की गई। रविवार को दोपहर में खनन घोटाला में लिप्त राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव और उसके भाई के घर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और कुर्की जब्ती की। बताया जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद नगर प्रभाग पुलिस अधीक्षक शशिभूषण चौधरी के नेतृत्व में नगर थाना, जिरवाबाड़ी ओपी व मुफस्सिल थाना की पुलिस समेत भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की जब्ती की गई। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने तलवार, एक चौकी, एक टेबल, एक अलमीरा,
व्यायाम करने के सामान के अलावा एक पंखा की कुर्की जब्ती कर ली थी। खबर लिखे जाने तक की कार्रवाई जारी थी। बताया जाता है कि कार्रवाई तकरीबन 3 घंटे तक चली। ज्ञात हो कि ईडी कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद भी दाहू यादव व सुनील यादव ने सरेंडर नहीं किया था। दोनों भाई अभी फरार है। कुर्की जब्ती के दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, थाना प्रभारी शिव कुमार, जिरुआबाड़ी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, आहातू थाना प्रभारी ज्योत्सना महतो समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। 10 और 11 जून को छात्र करेंगे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी है। उप राजधानी दुमका में एसपी कॉलेज के समीप लुमाई हवेली में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों की बैठक हुई। श्यामदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से इंग्लिश लाल मरांडी, योगेंद्र मुर्मू, मीनुद्दी टुडू व सरोजनी हांसदा मौजूद थे। इंग्लिश मरांडी ने झारखंड में स्थानीयता आधारित नियोजन नीति लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड में नहीं चलेगी। इस नीति से राज्य के बाहरी लोगों को ज्यादा फायदा होगा और यहाँ की जनता वहीं निचले पायदान पर दबी रहेगी। योगेश मुर्मू ने कहा कि यदि राज्य सरकार झारखंडियों का विकास चाहती है तो 60-40 नियोजन नीति को रद्द कर खातियान आधारित नियोजन नीति लागू करे, तब जाकर यहाँ की जनता का भला हो सकेगा। वहीं मीनुद्दी टुडू ने कहा कि झारखंड वासी अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आंदोलनरत है। जब तक यहाँ की जनता का अपना हक नहीं मिल जाता तब तक झारखंड की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। 11 पंचायतों को 39 गांवों के 11,451 परिवार को जल संकट से जल्द मिलेगी निजात। दरअसल बता दें कि पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड की सोदा पंचायत स्थित बरुनिया गांव में शनिवार को सांसद विद्युत तरण महतो, विधायक रामदास सोरेन और पंचायत प्रतिनिधियों ने गृहस्थ ग्रामीण जलापूर्ति योजना की भूमि पूजन किया। सांसद और विधायक ने कुदाल चलाकर व नारियल फोड़कर योजना का शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि 11 पंचायतों मुसाबनी की 9 व घाटशिला की 2 के 39 गाँवों के 11,451 परिवार को जल्द जल संकट से निजात मिलेगी। 75 करोड़ की जलापूर्ति योजना से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। यह योजना जल जीवन मिशन के तहत केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। इसके तहत 6.4 LMD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। चापड़ी में 6 लाख, कुलामाड़ा में 4.80 लाख और बनगोड़ा में 6.10 लाख क्षमता की 3 जल मीनार बनेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा शक्तिशाली चक्रवाती तूफान, जाने क्या होगा झारखंड के मौसम पर असर। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बन रहा है। झारखंड के मौसम पर इसका क्या असर हो सकता है, इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में अभी कोई विशेष परिस्थिति नहीं दिख रही है। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान तैयार हो रहा है। मौसम विभाग की नजर उस पर है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उसके असर के बारे में कुछ बता पाएंगे। बता दें कि रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। 8 मई को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद यह डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और फिर शक्तिशाली चक्रवात में इसके बदलने की प्रबल संभावना है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।